Good evening, everyone. Namo Namaha. Today we are going to start with a new grammar topic. This grammar topic is very important. अगर ये ग्रामर टॉपिक हमें समझ में आ गया तो ही हमें नेक्स्ट पोयम अव्ययमाला समझ में आने वाला है. It is a base of Avyayamala, or you can say the theme of Avyayamala lies in this particular grammar topic, Kim Krutva as well as Kim Kartum. Yes, Namo Namaha everyone. Be ready with your pen and writing material, notebook, textbook, etc. Okay, so we'll discuss about homework at the end of the lecture. Last 5 or 10 minutes में हम discuss करेंगे about that question. माध्यमा भाषा का question was the homework, I think. Okay, so be ready for the grammar topic. Let's start. The title of the topic is Kim Krutva. Quickly tell me what is the meaning of Kim. 8th standard में आपने सीखा है कह का Kim. What is the meaning of Kim? What? Perfect. Kim is what used for neuter gender. नपुंसकलिंगम के लिए Kim use होता है. अभी ये जो next word है कृत्वा, this is a new word for you all. This word krutva is actually sounds like verb, but it is अव्यय. एक नया concept आपको यहाँ पे introduce किया है in Sanskrit, entitled as अव्ययस. अव्यय क्या होता है? तो अभी तक हमने अव्यय पढ़े नहीं है, ऐसे नहीं, हमने अव्यय को देखा है, समझा है. जैसे कि च मीन्स एंड, सह मीन्स विथ, और देन विना मीन्स विदाउट. ऐसे बहुत सारे अव्यय हमने ऑलरेडी देखे हैं. बट अभी हम जो अव्यय देखने वाले हैं वो थोड़े अलग अव्यय है, बिकॉज दीज अव्ययस आर मेड अप ऑफ एक्शन वर्ब्स. वर्ब से बने हुए ये अव्यय है. सबसे पहले मैं बोल देती हूँ कि ये अव्यय क्या होते हैं. अव्यय मतलब एक ऐसा वर्ड जिसको हम इंग्लिश में इनडिक्लाइनेबल कहते हैं. एंड इसकी स्पेशल चीज या स्पेशलिटी फीचर क्या है? तो अव्ययस आर ऑलवेज same in all the genders, in all the vachanas and in all the vibhaktis. मतलब अगर मेरे पास ये कृत्वा अव्यय है, कृत्वा मतलब आफ्टर डूइंग. ओके, कृत्वा मतलब आफ्टर डूइंग. तो अभी इन केस ऑफ बॉय, अगर मुझे बॉय के साथ यूज करना है बालकः कृत्वा, तो भी मैं कृत्वा ही बोलूंगी. इफ आई वांट टू यूज दिस अव्यय कृत्वा फॉर गर्ल, देन ऑल्सो आई विल से बालिका कृत्वा. और अगर मुझे ये डॉग के लिए भी यूज करना है, एनिमल के लिए भी यूज करना है, तो भी मैं बोलूंगी शुनकः कृत्वा. मतलब अव्यय एक ऐसी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स जो कभी भी इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर और वचन चेंज नहीं होती है. हर एक जेंडर में अलग अलग अव्यय नहीं यूज करना है हमें, एक ही फॉर्म होता है, उसका कोई अलग अलग फॉर्म नहीं होता. जैसे कि यू नो द टेबल ऑफ देव वेल, देवः देवौ देवाः प्रथमा देवम देवौ देवान द्वितीय. हमने कारकाणी के टाइम भी ये देखा था. तो देव का जो टेबल है, एक ही वर्ड देव के देर आर मेनी फॉर्म्स एज पर द मीनिंग. वो चेंज होते रहते हैं, उनके एंडिंग्स चेंज होते रहते हैं. बट हियर इन केस ऑफ कृत्वा ऐसा कोई भी अलग फॉर्म नहीं है, एक ही फॉर्म है कृत्वा, जो कि सब जेंडर्स के लिए, सब विभक्ति के लिए और सब वचन के लिए आप यूज कर सकते हो. इजंट इट अ ग्रेट थिंग स्टूडेंट्स? मतलब आपको टेबल्स बिल्कुल भी बाय हार्ट नहीं करने ये पर्टिकुलर टॉपिक में. तो आपको बस क्या करना है ये टॉपिक में, यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस अव्ययस. ये जो सब अव्ययस आप यहाँ पे 3 टाइप्स के सीखने वाले हैं, उनका स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना है. यूनिट टेस्ट 1 में अगर आपको स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना आ गया स्टूडेंट्स, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होने वाली है. बिकॉज यूनिट टेस्ट 1 में हमें सिर्फ रिकॉग्नाइज द अव्ययस आने वाला है. पैराग्राफ विल बी गिवन एंड यू हैव टू जस्ट रिकॉग्नाइज कि वो अव्यय कौन सा है, या फिर अव्यय फाइंड आउट करके आपको बस नीचे लिस्ट आउट करने. इतना सिंपल होने वाला है. ओके चलो, तो ये सिंपल पार्ट जो है उसमें पूरा स्कोर कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे. हियर वी हैव सम टेक्सचुअल पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन, जिसके स्टार्टिंग में लिखा हुआ है रम्य संस्कृतम. तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं बॉस, बट ये जो ग्रामर है बहुत ही रम्य होने वाला है. रम्य मतलब इजी, हंसते खेलते आप सीख जाओगे,
ज्यादा टेबल्स डिफिकल्टीज नहीं है, बिकॉज ओनली रिकॉग्नाइज करना है, स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है, हमें खुद से बनाना नहीं है। ओके, तो अभी किम कृत्वा, दिस इज द टाइटल। किम मीन्स व्हाट, कृत्वा मीन्स आफ्टर डूइंग, बट अभी इसको कनेक्ट कैसे करना है देखते हैं। नो, यू डोंट हैव टू राइट डाउन एनीथिंग नाउ, जो भी स्क्रीन आपको लिखना है वो मैं आपको पहले से बोलूंगी कि ये पर्टिकुलर चीज आप नोट डाउन करो, बाकी सब तो टेक्स्ट बुक में है, डोंट वरी। सो पहला, सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर्स के पास देखो, 3 पिक्चर्स आर देयर ऑन द स्क्रीन। पहला जो पिक्चर है उसमें सिर्फ बॉय का पिक्चर दिया हुआ है, एंड उसके पिक्चर के टॉप पे अबव द पिक्चर इट इज रिटन दैट दिस इज अ पिक्चर ऑफ बालकः, बालकः सिर्फ वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है। देन एरो को फॉलो करना है हमें। बालकः जो है क्या कर रहा है, उसका एक्शन क्या है, वर्ब क्या यूज किया है वहां पे, पठती, पुस्तकम पठती, बालकः कुछ तो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। यस, यू आर आंसरिंग करेक्ट। पुस्तकम पठती मीन्स बॉय इज रीडिंग अ बुक, और बॉय रीड्स अ बुक, प्रेजेंट टेंस है, पठती रीड्स अ बुक। देन थर्ड पिक्चर में देखो, बॉय का बुक तो रीड करके हो गया, शायद आज उसका ओरल एग्जाम या रिटन एग्जाम रहेगा, इसलिए उसने प्रिपेयर कर लिया है। एंड द सेकेंड एक्शन ऑफ द बॉय इज पाठशालाम गच्छति च, गच्छति मीनिंग, yes, you have spotted it correctly students, gachati means goes, पाठशालाम स्कूल, च means and। तो पूरा ये जो सेंटेंस है एक्चुअली इट इज अ वन सेंटेंस। अगर हम इसको ऐसे रीड करेंगे, बालकः पुस्तकम पठति पाठशालाम गच्छति च, तो मीनिंग हो जाता है बॉय रीड्स अ बुक एंड गोज टू स्कूल, बॉय रीड्स अ बुक एंड गोज टू स्कूल। तो कितने एक्शन परफॉर्म कर रहा है बॉय, क्विकली टेल मी। यस, मृणाल, निकिता, याशिका, अयान, आर्या, वेरी गुड, फैंटास्टिक, सब लोग परफेक्ट आंसर्स दे रहे हो। द आंसर इज 2। यहाँ पे 2 एक्शंस परफॉर्म किए गए हैं बाय द बॉय। अभी ये 2 एक्शंस को यहाँ पे एक्सप्रेस करने के लिए हमने एक अव्यय यूज किया, दैट इज च, च मीन्स एंड, च मीन्स एंड। सो बालकः पुस्तकम पठति पाठशालाम गच्छति च। अभी हमें क्या करना है, ये च को रिमूव करना है, और हमने जब एंड से 2 वाक्यों को कनेक्ट किया था, एंड ये कनेक्टिव से हमने 2 वाक्यों को कनेक्ट किया था, अभी हमें ये दोनों वाक्यों का एक ही वाक्य बनाना है। वी हैव टू मेक वन सेंटेंस आउट ऑफ दीज 2 सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, ये सिंपली हम लोग इंग्लिश में जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स करते हैं वैसे ही कुछ है, तो हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अभी बनाना है। कॉन्जुगेशन को यहाँ से हमें निकाल देना है, च को डिलीट करना है, एंड हमें क्या करना है वो नीचे दिया हुआ है, चेंज क्विकली, वहां पे आपका ध्यान चाहिए। अभी बालकः पुस्तकम पठित्वा पाठशालाम गच्छति। अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे ऊपर का सेंटेंस और नीचे का सेंटेंस, तो उसमें एक ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है, क्विकली टेल मी इन द चैट बॉक्स। What is the difference between first and second sentence? Second sentence is below the pictures. Wow, बहुत करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं। मेनी ऑफ यू आर सेइंग कि अभी सेंटेंस जॉइंट है, वेरी गुड। सेकंड, आपने एक पार्ट बोला पठित्वा को हाईलाइट किया हुआ है, तो वहां पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, वेरी गुड। और आपने ऑब्जर्व किया है कि च जो है, च वहां से टाटा बाय बाय हो गया है, गायब हो गया है, निकाल दिया गया है, रिमूव। ओके, फैंटास्टिक। अभी हमें ये जो सेकंड सेंटेंस है उसके ऊपर फोकस करना है। बालकः पुस्तकम पठित्वा, पठक पठती का बन गया पठित्वा। सिंपली यहाँ पे क्या किया, जो नीचे मैंने आपको नोट डाउन करके दिया है, पठ धातु था, उसके साथ त्वा ऐड किया, एंड द वर्ड इज नाउ पठित्वा। नॉट वर्ड, इनफैक्ट इट इज अव्यय, इनडिक्लाइनेबल। पठित्वा ये इनडिक्लाइनेबल अव्यय यहाँ पे यूज किया गया है स्टूडेंट्स। अभी मीनिंग क्या हो जाता है सेंटेंस का, तो देखते हैं मीनिंग क्या है। आफ्टर रीडिंग द बुक बॉय गोज टू स्कूल। पहले हम बोल रहे थे कि बॉय रीड्स अ बुक एंड गोज टू स्कूल, अभी हम उसको कॉम्प्लेक्स करके बोल रहे हैं आफ्टर रीडिंग अ बुक बॉय गोज टू स्कूल। देखो, एक कोई भी लैंग्वेज का अगर हमें ग्रामर अच्छे से आता है, जैसे कि हमें इंग्लिश का आता ही है बिकॉज हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से उसको यूज कर रहे हैं, तो बहुत सिंपल होता है संस्कृत का लैंग्वेज समझना भी।
कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ पठती के जगह पे पठित्वा ऐड किया और च को रिमूव कर दिया, तो मुझे मिल गया मेरा अव्यय का सेंटेंस, त्वांत अव्यय का सेंटेंस। बालकः पुस्तकं पठित्वा पाठशालां गच्छति। आफ्टर रीडिंग द बुक बॉय गोज टू स्कूल। हिंदी में जिसको हम बोल सकते हैं बच्चा पुस्तक पढ़कर पाठशाला जाता है, पढ़कर। ओके, तो एक एक्शन के बाद दूसरी एक्शन अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो प्रीवियस एक्शन, एक एक्शन के बाद अगर हम Hello everyone, am I audible to you? Yes, ma'am, you are audible. Okay, thank you. Yes, so we were discussing this slide. बालकः पुस्तकं पठित्वा पाठशालां गच्छति, ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने यहाँ पे बनाया है उसमें हमें याद रखना है कि सिर्फ एक ही प्रीवियस एक्शन नहीं, तो कितने भी प्रीवियस एक्शंस हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो सभी एक्शंस को हमें त्वांत अव्यय में कन्वर्ट करना है फॉर वन सेंटेंस, वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो नाउ स्टूडेंट्स, सपोज मैंने यहाँ पे यही सेंटेंस को एक्सटेंड किया और मैंने कहा, ठीक से सुनना सब लोग, बालकः पुस्तकं पठित्वा प्रातराशं खादित्वा पाठशालां गच्छति। प्रातराशम मीनिंग, प्रातराशम का मीनिंग क्या होता है? ब्रेकफास्ट, नाश्ता। तो बालकः पुस्तकं पठित्वा प्रातराशम खादित्वा पाठशालां गच्छति। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, अभी देयर आर टोटल 3 वर्ब्स, 3 एक्शंस, उसमें से प्रीवियस 2 एक्शंस के लिए आई एम यूजिंग त्वांत अव्यय, बट लास्ट एक्शन को मैंने एज इट इज रखा है। तो बेसिकली ये जो त्वांत अव्यय है हम कहाँ पे यूज करने वाले हैं? टू शो द प्रीवियस एक्शंस। वाक्य में जब 2 से ज्यादा एक्शंस होते हैं तो प्रीवियस एक्शंस को डिनोट करने के लिए हम यूज करने वाले त्वांत अव्यय। अभी ये जो बार बार मैं त्वांत त्वांत बोल रही हूँ उसका स्पेलिंग जरा देख लेते हैं। तो हियर ऑन द स्क्रीन एट टॉप देयर इज रिटन त्वांत अव्यय। अभी त्वांत अव्यय को पूरी तरह से समझ के लेना है। पहला वर्ड देखो त्वांत, पहले कुछ लिखना मत, बस पूरा ध्यान यहाँ पे देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्वांत में पहला जो वर्ड है त्वा, त्वा इज द एंडिंग ऑफ अव्यय, और बाद में त्वा के बाद लिखा हुआ जो पार्ट है दैट इज अंत, अंत मीन्स एंडिंग। तो ये त्वांत अव्यय खुद अपने नाम से अपना अर्थ बता रहा है। त्वांत अव्यय इज टेलिंग द इंफॉर्मेशन और द मीनिंग बाय इटसेल्फ दैट एट द एंड यू हैव टू यूज त्वा। त्वांत का मीनिंग क्या है? एट द एंड यू हैव टू यूज त्वा। अव्यय का मीनिंग मैंने पहले आपको बोल दिया है, इनडिक्लाइनेबल, नेवर चेंजेस, ओनली वन फॉर्म इज देयर। नाउ नेक्स्ट, उसका पूरा नाम क्या है देखते हैं। फुल नेम ऑफ दिस अव्यय, पूर्व काल वाचक। स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे 3 वर्ड्स है। पूर्व मीन्स प्रीवियस, काल मीन्स टाइम, एंड वाचक मीन्स डिनोटिंग। The word denoting the previous time or a previous action, ऐसा कोई शब्द जो प्रीवियस क्रिया के बारे में या पहले किए गए हुए क्रिया के बारे में बताता है। सेकेंड वर्ड के पास देखो, धातु साधित। साधित मीन्स मेड अप ऑफ, एंड धातु मीन्स रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है? तो हमने लास्ट स्लाइड पे देखा, पठ प्लस त्वा था, पठ इज द रूट वर्ड। हस प्लस त्वा होता तो हस इज द रूट वर्ड। तो बेसिकली हमने अभी तक जितने भी क्रियापद सीखे उसका रॉ मटेरियल जो होता है उसको कहते हैं धातु। देखो अच्छे से सुनना, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बाद में मैं ये सब क्वेश्चंस आपको पूछने वाली हूँ।
तो हसती में रूट वर्ड इज हस, पठती में रूट वर्ड इज पठ, खादती में रूट वर्ड इज खाद, गच्छति में रूट वर्ड इज गच्छ, एक्सेट्रा. इसको कहते हैं धातु. So this particular अव्यय is made up of धातु. पूर्व कालवाचक का मीनिंग मैंने अभी अभी बताया. पूर्व means previous, काल means time and वाचक means denoting. This अव्यय denotes the previous actions. This अव्यय is made up of धातु. अव्यय का नाम है त्वांत एंड वो एक अव्यय है, इनडिक्लाइनेबल है, मतलब उसका एक ही फॉर्म है, हर जेंडर, हर वचन, हर विभक्ति में एक ही फॉर्म यूज करना है. चलो, आई होप ये बड़ा सा नाम क्लियर हो गया. ओके, लेट्स मूव अहेड. अभी थर्ड देखो, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है. कैसे बनता है ये अव्यय, कैसे बनाते हैं, हाउ टू फ्रेम दिस पर्टिकुलर वर्ड. उसका फॉर्मूला है क्रियापदम प्लस त्वा और ध्वा और ट्वा और ढ्वा और इत्वा और अइत्वा. अभी पहला क्वेश्चन माइंड में आता है, इतने सारे एंडिंग्स, तो कौन से धातु को कौन से एंडिंग ऐड करने, ये अभी हमें नहीं सीखना है. ये क्वेश्चन का आंसर हमें एंड में मिलेगा जब हम डिटेल में ग्रामर टॉपिक सीखेंगे. नाउ द पॉइंट इज, ये जितने भी रेड कलर में एंडिंग्स दिए हुए, ये एंडिंग्स आपको जब भी पैरा में दिखेंगे, देन यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट दिस इज त्वांत अव्यय. whenever you will see all these endings with क्रियापद, क्रियापदम और एक्शन वर्ब प्लस त्वा और ध्वा और ट्वा और ध्वा और इत्वा और अइत्वा, then it is surely त्वांत अव्यय. You have to list it down and you will score 1 mark. एग्जाम्पल्स नीचे दिए हुए हैं, जैसे कि गत्वा, लब्ध्वा, पठित्वा, खादित्वा, एक्सेट्रा. Now quickly open your notebook, write down त्वांत अव्यय, उसका फुल नेम, मीनिंग ऑफ दैट फुल नेम, क्रियापदम एंड एग्जाम्पल्स. क्विकली राइट इट डाउन. अगर किसी को मीनिंग में डाउट है तो रेज योर हैंड. Okay. Anybody like to tell me the meaning of पूर्व कालवाचक धातु साधित त्वांत अव्यय? किसी को याद है मीनिंग क्या है? पूर्व कालवाचक धातु साधित त्वांत अव्यय, इसका मीनिंग क्या है? Yes, Riya from Saidham. Past tense. Past tense. Sure. Yes, ma'am. ओके, ठीक है, थैंक यू रिया. तो जैसे कि रिया ने बोला, अगर ये पास्ट टेंस है तो हमने लास्ट ईयर जो लंग लकार सीखा वो क्या था? मतलब ये आंसर रॉन्ग है. यस, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, याशिका. Yes, miss. यस, Miss, व्हाट इज it's द past action. पास्ट एक्शंस. ओके, वेरी गुड. धातु साधित. Don't know. त्वांत, त्वांत का मीनिंग क्या है? Okay, Yashika, try to recollect. Let's give chance to Jash. Hello. Hello, Jash. What is the meaning of Purva Kalvachak? Past action. Okay. And dhatu sadhit is the word
the main word dhatu. अच्छा, what is twanta? Tvanta means the word's ant is twa. The word ends with twa. Fantastic. And what is avyaya? A never changing word. Very good. Thank you so much, Josh. Thank you, Richa. तो अभी लास्ट टाइम मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ. पूर्व कालवाचक का मीनिंग है डिनोटिंग प्रीवियस एक्शंस. डिनोटिंग प्रीवियस एक्शंस. पास्ट ऐसे मत बोल देना, एकदम पास्ट वाले एक्शंस नहीं है, रीसेंट पास्ट है. प्रीवियसली अभी अभी 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले या आधे घंटे पहले किए हुए एक्शंस भी इसमें इंक्लूड होते हैं. सो पूर्व कालवाचक इज डिनोटिंग प्रीवियस एक्शंस. धातु साधित मीन्स मेड अप ऑफ धातु. मेड अप ऑफ धातु. त्वांत मीन्स दिस अव्यय एंड्स इन त्वा और द वेरिएशंस ऑफ त्वा, जो कि आपको नीचे दिख रहे हैं वेरिएशंस. And lastly, it is indeclinable, never changing word. Okay, students. अभी कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा डाउट है कि मैम इतने सारे एंडिंग्स क्यों है, त्वा ध्वा ट्वा ढ्वा इत्वा अइत्वा. तो सिंपली स्टूडेंट्स देखो, अभी एक एग्जांपल है कि होंडा का एक्टिवा स्कूटी है. ओके, सबको पता है होंडा एक्टिवा स्कूटी बहुत लोगों के पास होता है, एकदम नॉर्मल कॉमन वाला है. अभी ये जो होंडा एक्टिवा स्कूटी है तो एक्टिवा ही, बट इसके बहुत सारे वर्जन्स है. 2G, 3G, 4G, 5G एंड सो ऑन. ऑल्सो देर आर कलर ऑप्शंस. लाइकवाइज ये जो यहाँ पे त्वांत अव्यय है उसके वेरिएशंस है. मे बी त्वा इज अ फर्स्ट वर्जन, ध्वा इज अ सेकंड वर्जन, ट्वा इज अ थर्ड वर्जन, ध्वा इज अ फोर्थ वर्जन एंड सो ऑन. मोबाइल्स में भी अपडेट्स आते रहते हैं, M31, M32, M30, MS एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, सो इसीलिए त्वांत अव्यय के ये जो है वेरिएशंस है, वर्जन्स है, एंड इसीलिए हमें वो भी याद रखने हैं. तो एंडिंग में हमें कभी कभी ध्वा ट्वा ढ्वा ऐसे भी दिख सकता है. जैसे कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो नीचे जो एग्जांपल दिए उसमें लब्ध्वा देखो, लब्ध्वा. लब्ध्वा में देयर इज ध्वा एट द एंड, एंड इन पठित्वा देयर इज इत्वा एट द एंड. चलो, आई होप आपने ये स्लाइड लिख लिया है अच्छे से. ओके, जिनको भी अभी चांस नहीं मिला आंसर देने के लिए, उनको ऑफ कोर्स चांस मिलेगा. नाउ लेट्स मूव अहेड. अभी ये जो त्वांत अव्यय अभी अभी हमने सीखा, आई होप आपको इतना तो याद रहेगा कि द एंड ऑफ दिस अव्यय इज त्वा एंड इट शोज प्रीवियस एक्शन. अभी त्वांत का एक और भाई भी है, ब्रदर ऑफ त्वांत अव्यय, एंटाइटल्ड एज ल्यबंत अव्यय. त्वांत का एक सगा भाई है जिसको हम बोलेंगे ल्यबंत अव्यय. अभी इसको भाई क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज सिंपली दोनों का फंक्शन सेम है. त्वांत भी प्रीवियस एक्शंस दिखाता है. त्वांत आल्सो शोज प्रीवियस एक्शंस एज वेल एज ल्यबंत शोज प्रीवियस एक्शंस. ल्यबंत एंड त्वांत दोनों भी प्रीवियस एक्शंस दिखाते हैं. ओके, तो ल्यबंत अव्यय समझने से पहले हियर वी हैव अ एग्जांपल. अद्वैतः वृक्षम आरोहति उपविशति च. आरोहति मतलब क्लाइम्स एंड उपविशति मतलब सिट्स. च मीन्स एंड. सो अद्वैत क्लाइम्स द ट्री एंड सिट्स ऑन इट. तो दो एक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है. उसका जो प्रीवियस एक्शन है उसको हम कन्वर्ट करेंगे ल्यबंत अव्यय में दिस टाइम. तो कन्वर्ट करने के लिए देखो, मैंने स्क्रीन के एकदम नीचे वाले पार्ट में बिलो द पिक्चर लिखा हुआ है आ प्लस रूह प्लस य इज इक्वल टू आरुह्य. आरोहति changes to aruhya. Arohati means climbs. Aruhya means after climbing. After climbing the tree, Advait sits on it. After climbing the tree, Advait sits on it. Arohati changes to aruhya. मीनिंग तो दोनों का सेम है. आरुह्य का मीनिंग भी है आफ्टर क्लाइंबिंग, एंड ऑल्सो जो हमने पीछे वर्ड देखा दैट इज पठित्वा. सो आफ्टर रीडिंग
और हैविंग रीड, हैविंग रेड, दोनों का मीनिंग सेम ही है, आफ्टर रीडिंग, हैविंग रेड, और यहाँ पे भी आफ्टर क्लाइंबिंग, आरुह्य। तो अभी अगर दोनों का फंक्शन सेम है, मीनिंग सेम है, सो व्हाट इज द डिफरेंस? चलो क्विकली डिफरेंस को जरा फाइंड आउट करो। यस, याशिका ने परफेक्ट बोला है। द डिफरेंस इज एंडिंग अलग है, एक का एंडिंग त्वा है, एक का एंडिंग य है। परफेक्ट। और एक डिफरेंस है, एंड दैट डिफरेंस इज स्पॉटेड बाय तीर्थ परफेक्टली। तीर्थ ने बोला है कि ये जो पर्टिकुलर आरूह्य वर्ब है या फिर अव्यय है, उसके स्टार्टिंग में हमें एक प्रीफिक्स दिख रहा है, दैट इज आ। एंड अगर आप पहले वाले स्लाइड पे देखोगे पठ प्लस त्वा में, तो पठ के आगे कुछ भी नहीं है। पठ इज अ सिंगल धातु, पठ इज अ सिंगल धातु। एंड अगर हम आरूह्य देखेंगे, आ प्लस रूह, रूह धातु के पहले देर इज उपसर्ग एडेड, उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स। तो सिंपली आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि लेबंत और त्वांत में फर्क क्या है। दोनों भी प्रीवियस एक्शंस दिखाते हैं, दोनों भी वर्ब को प्रीवियस एक्शन के वर्ब्स को रिप्लेस करते हैं। ये दोनों भी जब ऐड हो जाते हैं तो च जो है वो निकल जाता है, च को हमें डिलीट करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। बट द ओनली डिफरेंस इज इन केस वी हैव द वर्ब विथ प्रीफिक्स, in case we have the verb with prefix or upasarga, then we have to use lyabantavya, or if our dhatu is single, then we have to use twantavya. तो सिंगल है पठ जो है, कोई भी धातु सिंगल है, नो बॉयफ्रेंड नो गर्लफ्रेंड, तो हम यूज करेंगे त्वांतव्य। और अगर स्टूडेंट्स सिंगल नहीं है, देयर इज वन बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, प्रीफिक्स है, तो हम ऐड करेंगे यो। चलो अभी सिंपल आपके लैंग्वेज में बोल दिया, आई होप अभी सबको समझ रहा है। रम्य संस्कृति में हंसते हंसते हम लोग सीख रहे हैं, तो इसीलिए याद रखना त्वांत जो है सिंगल है, एंड ल्यबंत जो ऐड होता है जब भी धातु जो है कोई प्रीफिक्स उपसर्ग के साथ है। ओके, तो अभी लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ल्यबंतव्य। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखो, त्वांत में हमें नाम से ही पता चल रहा था कि द अंत एंडिंग इज त्वा। अभी यहाँ पे अंत क्या लब है? नहीं, अंत ल्यब नहीं है। अब ये ल्यब जो है उसके वर्ड के ऊपर अच्छे से फोकस करो। ल्यब में आई थिंक आपको य दिख रहा है, हाँ कि नहीं? यस, देयर इज य प्रेजेंट इन द वर्ड ल्यबंत। अभी उस एंड ब जो है, दीज आर अनवांटेड लेटर्स, and unwanted letters. anta means end, y is the ending of the अव्यय, ल and ब जो है unwanted है। अभी आप बोलोगे मैम unwanted है तो लिखा क्यों है? तो सिंपली एक एग्जांपल उसके लिए, मटर पनीर तो सबने खाया रहेगा, खाया है कि नहीं? बहुत सारे लोगों का फेवरेट भी रहेगा। तो ये जो मटर पनीर है, उसको प्रिपेयर करने से पहले जब हम मार्केट में जाते हैं और हम मटर खरीदते हैं, ओ मुंह में पानी आ रहा है, वेरी गुड। मैं रेसिपी नहीं बताने वाली हूँ, बस एग्जांपल। तो जब हम ये मटर खरीदते हैं, तो अगर आपने वहां पे ऑब्जर्व किया है कि ये जो मटर के बीन्स है वो एक कवरिंग के अंदर होते हैं, वो कवरिंग हम लोग निकाल देते हैं एंड देन हम बीन्स जो है वो यूज करते हैं सब्जी बनाने के लिए। कभी भी हमने नेवर एवर ऐसा देखा नहीं है कि वो जो कवरिंग के साथ ही मम्मी ने सब्जी बना दी। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग? वो कवरिंग छिलका जो है वो निकाल देते हैं, सिर्फ बीन्स यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि छिलका अनवांटेड है, टेस्टी नहीं लगता है। इनफैक्ट बीन्स आर वेरी टेस्टी, एंड इसीलिए हम सिर्फ बीन्स ही यूज करते हैं। तो बहुत सारी चीजों में ऐसा पार्ट होता है कि जो अनवांटेड पार्ट है, कवरिंग से, उसको हमें निकाल देना है। तो लाइकवाइज स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी मटर पनीर को ही याद करना और याद रखना कि ल एंड ब, दीज लेटर्स आर जस्ट लाइक अ कवरिंग फॉर य। तो कवरिंग निकाल दिया और हमें सिर्फ क्या यूज करना है? य। एंडिंग में क्या यूज करना है? य। यस, बार बार मैं बोल रही हूँ, ल एंड ब आर जस्ट द कवरिंग ऑफ बीन्स। बीन्स के कवरिंग से ऐसा समझो और उनको निकाल दो, एंड अंदर बीन्स क्या है? बीन्स आर ओनली य। सो आर यूजेबल फॉर्म इज य, वी हैव टू यूज द एंडिंग य। ये होता है ल्यबंत अव्यय। ल्यबंत अव्यय ऑलवेज एंड्स इन य। Note it down. Lyabanta अव्यय always ends in y. L and b are only coverings. चलो, let's understand the full form of this Lyabanta अव्यय.
ये समझने के लिए अभी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। स्वांत एंड लेवंत का फुल नेम सेम ही है, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला ब्रदर है, दोनों का फैमिली सेम है। तो उनका सरनेम देखो जरा यहाँ पे, पूर्व कालवाचक, shows previous actions, denoting previous actions. धातु साधित, made up of धातु, made up of root word, made up of हस, पठ, लिख, खाद, एक्सेट्रा। ल्यबंत मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया है, एंडिंग इन य, ल एंड ब को हमें छिलके जैसे निकाल देना है, कवरिंग्स यूज नहीं करने। एंड अव्यय तो अभी तक आपको बाय नाउ सबको बाय हार्ट हो गया होगा। अव्यय मीन्स इन डिक्लाइन, नेवर चेंजिंग वर्ड, same in all genders, all vachans and all vibhakti. Now let's focus on the formula. Formula is again simple. Kriya padam plus ya, but before kriya pada there should be upasargah. Upasargah means prefix. So prefix plus verb plus ya. जिनको इंग्लिश में कंफर्टेबल हो इंग्लिश में लिख सकते हो, prefix plus ya plus prefix plus verb plus ya. And in Sanskrit उपसर्गः plus क्रियापदम बड़ा प्यारा है। देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, वेरिएशंस नहीं है, एक ही वर्जन है उसका, दैट इज य। एंडिंग में कोई भी हमें अलग अलग वेरिएशंस दिखने वाले नहीं है, सिर्फ क्या दिखेगा, य। ओनली कंडीशन अप्लाइड इज देयर शुड बी उपसर्ग एट द स्टार्ट, एट द बिगिनिंग। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या है। आगम्य, इफ यू कैन ऑब्जर्व करेक्टली, आगम्य में आ को कलर दिया हुआ है पिंक, बिकॉज वो उपसर्ग है। ग को कलर दिया हुआ है ब्लैक, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ वर्ब। एंड म्य जो है उसमें य को कंसीडर करना है एंडिंग, तो एंडिंग को कलर दिया हुआ है रेड। प्रीफिक्स से आगम्य का मीनिंग क्या है बाय द वे, आफ्टर कमिंग, नॉट आफ्टर गोइंग। यहाँ पे मीनिंग है आफ्टर कमिंग। तो ल्यबंत की जरूरत पड़ती है। बोलते हैं गच्छति मीन्स गोज, कोई जा रहा है तो कभी आने भी वाला है फिर से, तो हमें आगच्छति चाहिए। प्रीफिक्स के साथ अपोजिट्स ज्यादा बनाते हैं, तो गच्छति गोज, आगच्छति कम। लाइकवाइज यहाँ पे गत्वा आफ्टर गोइंग एंड आगम्य आफ्टर कमिंग। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रहस्य। यहाँ पे देखो प्र इज उपसर्ग, हस इज द क्रियापद, पार्ट ऑफ अ क्रियापद इन फैक्ट, एंड य इज एंडिंग। हस मीन्स हंसना, प्रहस मीन्स लाफ। सिर्फ हस होता तो स्माइल, एंड प्र प्लस हस मीनिंग लाफ, जोर जोर से हंसना। नेक्स्ट देखना, नी इज उपसर्ग, धा इज धातु, एंड य इज एंडिंग, निधाय, आफ्टर होल्डिंग और आफ्टर कैरिंग समथिंग। यस, होल्ड करना, धारण करना इस धा धातु। अभी स्टूडेंट्स मैंने ये 3 वेरिएशंस आपको यहाँ पे दिए, तो आपको ऑब्जर्व करना है उसमें कि कभी कभी य जो है वो कॉन्सोनेंट के साथ मिक्स भी हो सकता है, जोड़ाक्षर भी दिख सकता है, और कभी कभी सिंगल य भी दिख सकता है, पॉसिबल है। आगम्य, प्रहस्य एंड निधाय। चलो क्विकली राइट इट डाउन, यू हैव 10 seconds टू राइट द फुल स्क्रीन। ल्यबंत अव्यय से लेकर निधाय तक सब कुछ कॉपी डाउन करना है, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द इंग्लिश मीनिंग ऑफ पूर्वकालवाचक धातु साधित ल्यबंत अव्यय। Okay, again I want one volunteer to tell me the meaning of पूर्वकालवाचक धातु साधित ल्यबंत अव्यय। पूरा एक्सप्लेन करना है हर एक वर्ड को। Who will try? Yes, Harshit. Yes, ma'am. Yes, explain the full form of ल्यबंत अव्यय। Yes, Purvakalvachak means work done in previous times. Very good. Dhatu Sadhita means main word or root word. Then Layabant means word ending with ya, and Avyay means indeclinables. फैंटास्टिक। अभी मुझे एक लास्ट बताओ, ल्यबंत में कौन सा अनवांटेड लेटर्स है? Which letters are unwanted? L and Banta. बंत भी अनवांटेड है, अंत नहीं चाहिए हमें एंडिंग। No.
L. L and B. B. Yes, thank you so much, Harshit. Confirm, teacher. Yes, Mrunal, Arman, Aryan, Yashika, many of you are answering correctly. L and B are unwanted. Very good. तो आई होप जैसे कि हर्षित ने आपको रिवाइज करवाया मीनिंग पूर्वकालवाचक धातु साधित लेबंतव्य. आई होप द राइटिंग पार्ट इज क्लियर. नाउ वी हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चन आंसर्स. किम कृत्वा, ऐसा जो आपके टेक्स्ट बुक में रम्य संस्कृतम का पार्ट है उसके नीचे टेक्सचुअल क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड वो हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं. पहला है मेलनम कुरुत. लेफ्ट साइड में जो है सब वर्ब्स दिए हुए हैं, राइट साइड में सब अव्ययस दी हुई है. आपको सिर्फ लेबंत एंड त्वांत का अगर डिफरेंस पता है तो इजीली आप आंसर्स दे सकते हो. तो हु वुड लाइक टू आंसर फॉर फर्स्ट एंड सेकंड, खादती एंड पिबती? Okay, let's give chance to Krutika from Ghatkopar. Yes, ma'am. Yes, Krutika. Ma'am, Khadati. khadati, khaditva, Very good. and pibati, pitva. Okay, thank you so much. Perfect answers. Most welcome, ma'am. ओके, तो कृतिका ने हमें आंसर्स बताए, वो करेक्ट आंसर्स है खादती खादित्वा एंड पिबती पीतवा. स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑब्जर्व करना, त्वांतव्य क्यों यूज किया? बिकॉज खाद एंड पीब आर सिंगल. नो बॉयफ्रेंड नो गर्लफ्रेंड, मतलब नो उपसर्ग एट ऑल एंड हेंस त्वांतव्य. खादती पिबती, खादित्वा एंड पीतवा. चलो, नाउ रिमेनिंग 3 के आंसर्स देने हैं एक साथ. यस, तन्वी फ्रॉम डीएन नगर. Hello, ma'am. Yes, Tanvi. Answers for last 3 questions. Yes. Sammilati, samilya. Very good. Smrati, smrutva. And prapnoti, prapya. Very good. Thank you Thank so you, much. ma'am. Most welcome. So again, perfect answers. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में भी आंसर्स दे रहे हैं. वेरी गुड. तो आपके आंसर्स कुछ इस तरह से है. अगेन स्टूडेंट्स देखो, सम्मिलति एंड प्राप्नोति, इसमें प्र प्लस आप एंड सम प्लस मिल ऐसे धातुज है जो कि उपसर्ग के साथ है, सिंगल नहीं है. उपसर्ग इज एडेड. प्र इज उपसर्ग, प्र प्लस आप, एंड सम इज उपसर्ग, सम प्लस मिल. एंड इसीलिए वहां पे ल्यबंतव्य हो यूज हुआ है, बाकी सब जगह पे त्वांतव्य यूज हुआ है. चलो, अभी टास्क यहाँ पे खत्म नहीं होता है, अभी भी क्वेश्चंस है. तो नाउ माय क्वेश्चन इज, ये राइट साइड में जो सब वर्ड्स है, खादित्वा, पित्वा, सम्मिल्य, देन क्या है, स्मृत्वा एंड प्राप्य, ये सबके मुझे मीनिंग्स चाहिए. सो हु विल गोइंग टू टेल मी द मीनिंग फॉर खादित्वा? यस, अरमान फ्रॉम डीएन नगर. हेलो मिस. यस अरमान, खादित्वा का मीनिंग क्या है? खादित्वा का मीनिंग है वॉज ईटिंग. वॉज ईटिंग, खा रहा था. पक्का? यस मिस. ओके, ठीक है, चलो लॉक किया जाता है. Thank you, Arman. Let's give chance to Tirtha. Yes, Tirtha. Yes, ma'am. What is the meaning of Khaditva? Ma'am, after eating. Very good. After eating. Thank you. Welcome, ma'am. Yes. तो देखो बच्चों, पास्ट टेंस और ये त्वांत लेबंत अव्ययज में कंफ्यूज मत हो जाना. दो ये पास्ट या प्रीवियस एक्शंस बताता है, इसीलिए मैं पास्ट ये वर्ड यूज नहीं किया था. प्रीवियस एक्शंस याद रखना, ये पास्ट टेंस नहीं है. हम सिर्फ पहली क्रियाओं को एक ही सेंटेंस में जोड़ने के लिए ये अव्ययों का प्रयोग कर रहे हैं. तो इसीलिए खादित्वा का मीनिंग है आफ्टर ईटिंग. आफ्टर ईटिंग. चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीतवा? यस, रिया फ्रॉम साईधाम. जस्ट पानी पिया था. पानी पिया था.
पानी पिया है. पानी पिया है. देखो है और था बहुत डिफरेंस है बॉस. आप कौन सा है. लॉक करना चाहोगे? है. ओके ठीक है. थैंक यू सो मच रिया. तो रिया ने बोला पीतवा का मीनिंग है पानी पिया है. मैंने तो हिंदी में बोला था कि पानी पी कर. ये त्वांत का जो मीनिंग हिंदी में अगर बता रहे हो तो आपको बोलना है पढ़कर, पीकर, खाकर, जाकर. पानी पीकर मैं स्कूल गया. पढ़ाई कर कर मैं स्कूल गया. खाना खाकर मैं स्कूल गया. खाया था या खाया है कुछ भी नहीं यूज करना है. खाकर, पढ़कर, पीकर. ओके. आफ्टर ड्रिंकिंग. यस वेरी गुड. चलो अभी तक बहुत इजी हो गया होगा. क्विकली टेल मी द मीनिंग ऑफ सम्मिल्य. सम्मिल्य. लेट्स गिव चांस टू. चलो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्विकली रेज योर हैंड. आर्यन भगत. आर्यन भगत. Yes, ma'am. Yes, Aryan. What is Yes. the meaning of sammilya? Samilya. या स्मृत्वा या प्राप्य तीनों में से कोई भी बता सकते हैं. जो स्मृति. को मैम. हाँ स्मृति. हाँ बट व्हाट इज मीनिंग इन इंग्लिश? हिंदी आपको वर्ड भी तो हिंदी में सुना रहेगा. मैम your voice is breaking. Ma'am your voice is breaking. सम्मिल्य में आपने मिलर वर्ड कभी तो सुना रहेगा. Yes. हाँ तो मिलर का मीनिंग हिंदी में क्या होता है? It's together. हिंदी में किधर? वेरी गुड फैंटास्टिक. तो अभी क्या हो जाएगा सम्मिल्य का मीनिंग? जैसे कि पीतवा का आफ्टर ड्रिंकिंग है तो सम्मिल्य का क्या होगा? After meeting, after getting together. वेरी गुड वेरी गुड. थैंक यू सो मच. वेरी नाइस आर्यन. तो देखो जैसे आर्यन को हिंट्स मिले उसने बहुत अच्छे से ट्राई किया. तो स्टूडेंट्स जरा लेटर्स को ऑब्जर्व करो. सम एंड मिलर है. सम मीन्स टुगेदर. मिलर मीन्स मिलना, मीटिंग और गेटिंग टुगेदर और मीटिंग टुगेदर. एंड ल तो ऑफकोर्स हमें लिखना है आफ्टर. सो आफ्टर मीटिंग टुगेदर और आफ्टर गेटिंग टुगेदर, एक साथ मिलकर. चलो नेक्स्ट है स्मृत्वा. बहुत ही सिंपल सा है. तो क्विकली टेल मी द आंसर. स्मृत्वा. यस मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी आंसरिंग इन चैट बॉक्स. तो आंसर इज आफ्टर रिमेम्बरिंग और आफ्टर क्या? आफ्टर रिमेम्बरिंग. नो थिंकिंग नहीं बोलेंगे हम. थिंकिंग के लिए चिंतयित्वा वर्ड है. तो आफ्टर रिमेम्बरिंग इज परफेक्ट. स्मरण करना मतलब रिमेम्बर एंड चिंतयित्वा मतलब थिंकिंग. चलो एंड द लास्ट वर्ड इज प्राप्य. प्र प्लस आप है. सो आफ्टर ऑब्टेनिंग. प्राप्त करना. आफ्टर गेटिंग, आफ्टर ऑब्टेनिंग. परफेक्ट. आफ्टर एक्वायरिंग. यस ओके. तो आज हमने दो अव्यय सीखे हैं, त्वांत एंड लेबंत अव्यय. घर पे जाके थोड़ा रिवाइज करो, स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करो. एंड स्टिल देयर इज मोर एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस टू सॉल्व बेस्ड ऑन त्वांत एंड लेबंत व्हिच विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट लेक्चर. अभी एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज होमवर्क. ओके सो हु वुड लाइक टू रीड द आंसर? फर्स्ट लेसन के ऊपर जो होमवर्क था उसका आंसर किसको रीड करना है? यस हर्षित. Yes, ma'am. Yes. Can I start? Read your answer. Yes. And question भी read करो and then Yes, answer. yes.
माध्यम भाष्य उत्तरं लिखत बीरबलेन चौरः कथं गृहीत answer. Birbal was a very clever minister in Emperor Akbar's court. There are several famous incidents of his cleverness. One among them is story Sushtu Gruhitah Chaurah, that is, the thief was well caught. In this story, Birbal's wittiness incorrectly, when Devdatta realized that his money bag was stolen, he doubted that one of the 6 servants would be the suspect. To catch the thief, Devdatta sought Birbal's help. To get hold of the thief, Birbal made